महापंचायत चल रही है परेड ग्राउंड पर और मोहम्मद जिबरी जी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं। सरकार से पहले मांग थी सीबीआई जांच को लेकर, आदेश जारी हो चुके हैं। अब महापंचायत के लिए किस तरीके से देखते हैं और क्या आह्वान हो रहा है? देखिए, सीबीआई जांच अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, उस सरकार ने इस मांग को नहीं माना अभी तक। दूसरा कि इसमें जो सीबीआई जांच हो रही है अनिल जोशी की एफआईआर पर हो रही है। अनिल जोशी किस हैसियत से एफआईआर उन्होंने दर्ज की? न वो रिश्तेदार है, न उनके परिचित हैं, वो न उनका कोई सरोकार है। आखिर क्या कारण रहे उसके पीछे कि उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी? हम समझते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो ये सीबीआई जांच है, सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए ही अनिल जोशी को भेजा गया है। हम चाहते हैं कि उनकी एफआईआर को वापस लिया जाए और अंकिता के माता पिता के एफआईआर पर जांच हो। और दो लोगों के नाम सामने आए हैं, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, इन दोनों को भी सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए। और जिन लोगों ने सबूत मुटाया है, जिन लोगों ने और अन्य तरीके से इस मामले को प्रभावित किया, उनको सबको जांच के दायरे में लाया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, हम समझते हैं। सीबीआई अपना काम करेगी, जनता सड़कों पे अपना संघर्ष करेगी, और जब तक जनता सड़कों पे रहेगी, जनता सड़कों पे आंदोलन करती रहेगी, तभी उम्मीद है कि इसमें न्याय मिल पाएगा। 3 साल गुजर चुके हैं न्याय की लड़ाई के लिए, धरना प्रदर्शन हो, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। अब कब तक और कहां तक चलने का इरादा है इस मुहिम को लेके? क्योंकि सवाल हमारी पहाड़ की बेटी का है। जब तक वीआईपी कानून के कटघरे में खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो वीआईपी जेल के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं, ये संघर्ष जारी रहेगा। लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लामबंद किया जाए। हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं, सड़कों पे ला रहे हैं, इसलिए कि ये सवाल अंकिता के साथ साथ हम सबकी बहन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा का भी सवाल है। आज इस सरकार के अंदर कोई डर भय नहीं रह गया है, कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, तो सरकार पर प्रेशर बनता रहे, इसलिए जनता का सड़कों पर रहना जरूरी है। इसलिए आंदोलन लगातार लोग सड़कों पे आ रहे हैं, यही दबाव है। सरकार ने सीबीआई जांच भी की। अगर लोग सड़कों पे नहीं आते तो सीबीआई जांच भी नहीं होती। अगर लोग सड़कों पे नहीं आते तो तीनों दरिंदे जेल में नहीं होते। लोगों का संघर्ष है, और लोग सड़कों पे रहेंगे तो वीआईपी भी अंदर जाएगा। इसलिए लोगों का सड़कों पे रहना जरूरी है, आंदोलन जरूरी है, यह हम कहना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा, आज जो महापंचायत का आपने आदेश जारी किए थे और एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव था महापंचायत को लेकर, इसका मेन लक्ष्य क्या है आपका जो महापंचायत दिखाई, और क्या आपकी डिमांड है? देखिए, लक्ष्य तो एक ही है, वीआईपी हमको जेल के अंदर चाहिए, और जिन के नाम सामने आए हैं उनकी जांच हो। 2 लोगों के नाम जो मैंने जिनका जिक्र पहले किया, चाहे कोई भी इस मामले में शामिल हो, वो कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। अनिल जोशी ने जो एफआईआर दर्ज की उसको वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, ये मांगे हमारी है, जिसको लेकर महापंचायत हम कर रहे हैं। उम्मीद है मांग पूरी हो? उम्मीद हम कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। नहीं सुनेगी तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा। पूरे प्रदेश के लोगों को लामबंद करेंगे, देश भर में जो लोग हमारे उत्तराखंड के रहते हैं उनको लामबंद करेंगे, लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। इस राज्य को थाईलैंडी कल्चर नहीं बनने देंगे। इस राज्य में वैसे व्यक्ति के अड्डे नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित जीने का अधिकार मिले, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे। ये सवाल अंकिता के साथ साथ और महिलाओं का भी है और बच्चों का भी है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये लड़ाई एक तरह से यहाँ के अस्मिता, यहाँ के अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई है, तो तमाम लोग हम लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अंतिम सांसों तक हम सब लोग लड़ेंगे, जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधर जाती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो अंकिता को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है, वो कहते हैं सभी इस मंच से भी कह रहे हैं, और कि इस लड़ाई को जब तक मुजरिमों को और उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से बनता रहेगा, और सवाल हर पहाड़ की बेटी का। बने रहे समाचार में।